अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले सराउंडिंग्स इन विच एनिमल और प्लांट लिव्स। वो सराउंडिंग्स आपके आसपास, सराउंडिंग किसे कहते हैं? आसपास की चीज़ों को, ठीक है, जहाँ पर एनिमल और प्लांट्स क्या करते हैं? रहते हैं। इसे हम कहते हैं हमारा मतलब कि हमारे आसपास जो है वो क्या है? हमारा इन्वायरमेंट। फिर दूसरी चीज़ क्या आ जाती है? हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ी देर के लिए स्कूल जा रहे हैं 7-8 घंटों के लिए तो वो आपका हैबिटेट है। आप घर में अगर रहते हैं तो वो आपका हैबिटेट है, ठीक है। क्या है हैबिटेट? इज़ अ प्लेस वेयर समथिंग लिव्स। वो जगह जहाँ पर कोई भी चीज़ रहती हो। सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, दूसरे जो प्लांट्स वगैरह हैं उनकी भी हैबिटेट्स होती है और एनिमल्स की भी हैबिटेट्स होती है। फ़िश वगैरह है, दूसरे जानवर जो हैं उनकी भी अपनी हैबिटेट होती है, ठीक है। जो प्लांट्स है वो भी एक हैबिटेट में रहते हैं, एनिमल्स भी हैबिटेट में रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की मिलाकर एक ही हैबिटेट होती है। अच्छा, यहाँ पर जो हैबिटेट्स मैंने मेंशन की हैं वो कौन सी हैं? सम हैबिटेट्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है। इसकी क्या है? हैबिटेट बहुत स्मॉल है। हैबिटेट, अब जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँगी इसका यही मतलब है कि वो जगह जहाँ पर कोई भी जानवर रहता है, ठीक है। तो इसकी जो जगह है ये क्या है? बहुत स्मॉल है। कुछ हैबिटेट्स बहुत लार्ज होती हैं, ये इतना बड़ा जंगल है, ये क्या है? जानवरों की हैबिटेट, ठीक है। कुछ हैबिटेट्स जो हैं बहुत हॉट होती हैं। हॉट मतलब कि गर्म, जिनका टेम्परेचर ज़्यादा हो, गर्मी हो जहाँ पर। लेकिन कुछ हैबिटेट्स क्या होती हैं? कोल्ड होती हैं, जिनका टेम्परेचर कम होता है, सर्दी होती है। और यहाँ पर वो हैबिटेट्स है जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। ये समंदर, ठीक है, जहाँ पे एनिमल्स लिव इन अ हैबिटेट, प्लांट्स लिव इन अ हैबिटेट। ये जंगल है जहाँ पे प्लांट्स सरवाइव करते हैं। लेकिन कुछ जगह मैंने बताया आपको ऐसी होती है जहाँ पर एनिमल और प्लांट्स दोनों रहते हैं, वो दोनों की हैबिटेट होंगी। हैबिटेट्स ऑन अर्थ आर, कौन कौन सी हैबिटेट्स होती हैं जहाँ पर जो है प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह कोई भी जानवर रहता है? डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है। डेजर्ट्स क्या होता है? सहरा, ये भी हैबिटेट है। पोलर रीजन्स भी हैबिटेट है। पोलर रीजन्स में आपको बाद में बताऊंगी कि कौन कौन से हैं, ठीक है। हैबिटेट्स ऑन अर्थ आर, हम ये पढ़ रहे हैं, डेजर्ट्स, पोलर रीजन्स, रेन फॉरेस्ट, सीज एंड रिवर्स। सिटीज़ आर मैन मेड हैबिटेट्स, क्योंकि वो इंसानों ने ही बनाई है। शहर जो भी है, ठीक है, हम जहाँ पर रह रहे हैं, एक शहर में रह रहे हैं, मैन मेड है ये, ठीक है। तो ये क्या है? मैन मेड सिटीज़ आर हैबिटेट्स। डेजर्ट्स क्या है? सहरा, किसे कहते हैं उर्दू में? सहरा, जहाँ का ज़्यादातर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, हॉट होता है। कुछ जो है ड्राई होते हैं, ठीक है। वो लैंड एरिया जिसका जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो, हॉट हो और ड्राई हो। ड्राई मतलब खुश्क हो, ठीक है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम हो, उसे हम, वो कौन सी लैंड होती है? डेजर्ट्स। अब यहाँ पर जो पिक्चर्स पेस्ट किए हैं इनमें कुछ डेजर्ट सिर्फ एक ही तरह के दिखने में नहीं होते। कुछ सैंड डेजर्ट्स होते हैं जहाँ पर मिट्टी मिट्टी होती है, कुछ पर रॉक्स होते हैं, रॉक्स मतलब चट्टाने वगैरह, ठीक है, ये क्या है? रॉक्स हैं। अच्छा, कुछ डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स मतलब पहाड़। कुछ डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। दैट मीन्स इट कैन बी वेरी हॉट ड्यूरिंग डे बट वेरी कोल्ड एट नाइट। नाइट जब होता है तो ये कोल्ड हो जाता है इसका टेम्परेचर, इस डेजर्ट का, ठीक है, लेकिन डे टाइम क्या होता है? हॉट होता है। अच्छा, फिर आ जाता है पोलर रीजन्स, जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं। कौन कौन से पोलर रीजन्स क्या है? वो एरिया सराउंडिंग का जो कि 2 पोल्स पर मुश्तमिल हो, जिसके कितने पोल्स हों? 2 पोल्स हो, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्या है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो नॉर्दर्न पोलर रीजन होते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्कटिक। पोलर रीजन ज़्यादातर क्या होते हैं? कोल्ड होते हैं, ठीक है, जिनका टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है। साउदर्न पोलर रीजन कौन से होते हैं? एंटार्क्टिका। नॉर्दर्न कौन से हैं? आर्कटिक। और साउदर्न पोलर रीजन कौन सा है? एंटार्क्टिका, ठीक है। पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड, पोलर रीजन्स आर आल्सो वेरी ड्राई, भी होता है, कोल्ड भी होता है। तो ये भी क्या है? ड्राई कोल्ड है, तो ये भी किसकी टाइप है? डेजर्ट की ही टाइप है ये एक तरह से, ठीक है। दे आर कवर्ड विद आइस, इसमें ये किससे कवर्ड होते हैं? आइस से कवर्ड होते हैं। इनमें मिट्टी वगैरह नहीं होती, बल्कि किससे कवर्ड होते हैं? आइस से कवर्ड होते हैं। एनिमल्स लिव इन पोलर रीजन्स हैव टू लोड्स ऑफ फर, हैव टू हैव लोड्स ऑफ फर, क्योंकि
फर क्या करते हैं, फर मतलब जो इनके पर आगे फीदर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड टेम्परेचर से। ज़्यादा सर्दी होती है तो फर एज आ इनको होल्ड रखने के लिए होता है, ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, पोलर बियर हो गया, पेंगुइन्स हो गए, ये सब किस में पाए जाते हैं, पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। इनके ऊपर इनकी बॉडी पर फर होते हैं जिसकी वजह से ये सर्वाइव करते हैं पोलर रीजन्स में। तीसरी चीज़ है रेन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट है आपको समझ में आ रहा है, जंगल, ठीक है, वो जंगल जो बहुत ज़्यादा जंगलात जहाँ पे टेम्परेचर कह रहे जो वो जहाँ पर गीलापन हो, ठीक है, वेट, ये क्या होते हैं, आर वेरी, रेन फॉरेस्ट आर वेरी वेट। वेट का मतलब होता है गीला, ठीक है। क्यों गीला, क्योंकि यहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं। लोड्स ऑफ ट्रीज़ होंगे, अदर प्लांट्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे जानवर और दूसरे प्लांट्स जो हैं किस में रहते हैं, रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। 4 जोन्स होते हैं रेन फॉरेस्ट में। जोन का क्या मकसद है कि जितने भी ये जो रेन फॉरेस्ट मतलब ये जो जंगलात हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, तो इनको हमने 4 जोन्स में ऊपर से लेकर नीचे तक डिवाइड कर दिया है। सबसे जो पहला जोन है वो कौन सा है, इमर्जेंट जोन। इमर्जेंट जोन क्या है, जैसे ये देखिए, ये एक तरह से ये किसकी पिक्चर आप समझ लें, एक जंगल की पिक्चर है, ठीक है। अब ये वाला एक अलग हिस्सा है जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँचती है, क्योंकि ये ट्रीज़ जो हैं डायरेक्टली सूरज को फेस करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली सन को फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे ये जो है क्या है, जेंट ट्रीज़ होंगे, बड़े बड़े ट्रीज़ होंगे, बर्ड्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, और इनमें ज़्यादा सूरज की लाइट पहुँचेगी। ये वाला जोन कौन सा है, इमर्जेंट जोन। फिर आ जाता है दूसरा जोन, कैनोपी जोन। कैनोपी जोन क्या कौन सा है, इससे नीचे वाला जो जोन है ये क्या है, कैनोपी जोन। इनको क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पर जो सन की लाइट है वो एज़ कम्पेयर टू अपर जोन कम पहुँचती है, ठीक है, ऊपर वाले जोन के मुकाबले में जो कैनोपी जोन है इसमें सनलाइट कम पहुँचती है, ठीक है। अच्छा, लोड्स ऑफ मैमल्स होंगे इसमें, और मैमल्स जानवर हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर होते हैं, बर्ड्स भी होंगे, इंसेक्ट्स भी होंगे इस जोन में। फिर आ जाता है तीसरा जोन। तीसरा जोन कौन सा है, अंडर स्टोरी जोन। इसमें कम लाइट पहुंचेगी एज़ कम्पेयर टू जो ऊपर 2 हैं उनके मुकाबले में यहाँ कम लाइट पहुंचेगी, ठीक है। इसमें स्मॉलर प्लांट्स होंगे, दूसरे जानवर रहते होंगे। अच्छा, तीसरा जो चौथा जोन है वो है ग्राउंड। ग्राउंड फ्लोर जोन कौन सा है, वेयर द लार्ज एनिमल्स एंड लोड्स ऑफ इंसेक्ट्स लिव, वेरी लिटिल सनलाइट रीच द फ्लोर। बहुत कम सनलाइट पहुंचती, क्योंकि ऊपर जो है सारा ट्रीज से कवर होता है, तो सनलाइट यहाँ तक आने में क्या होता है कि इनको पहुंच जाती है, यहाँ तक आने में इसको पहुंच ही नहीं पाती, ज़्यादा नहीं पहुंचती लेकिन थोड़ी बहुत पहुंच जाती है। फिर जो चौथा हैबिटेट है जहाँ पर एनिमल्स वगैरह रहते हैं वो क्या है, सीज, रिवर्स एंड ओशियंस, ठीक है, समंदर, दरिया वगैरह। आर होम टू मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत से जानवर और प्लांट्स वगैरह भी यहाँ पर रहते हैं। कौन कौन से प्लांट्स रहते हैं, वेल हो गई, ये क्या है, लार्जेस्ट एनिमल्स हैं, ठीक है, वेल रहती है, ठीक है, पानी में। अच्छा, और क्या है, सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एनिमल्स, ये भी पानी में रहते हैं। अच्छा, सम एनिमल्स इन वाटर सम ऑफ द टाइम एंड ऑन लैंड रेस्ट ऑफ द टाइम। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कुछ देर के लिए पानी में रहते हैं और कुछ देर के लिए लैंड पर, ज़मीन पर रहते हैं। कौन से, क्रोकोडाइल्स वगैरह। अच्छा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि पानी में नहीं रहते लेकिन पानी के पास साथ जो जगह होती है वहाँ पर रहते हैं, ये भी इन्हीं में आ जाते हैं, ठीक है। ये पानी है, इनके साथ जो जगह है, गीली जगह, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। फिर आ जाता है प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, अपने इन्वायरमेंट को, आपको पता है आजकल कितनी ज़्यादा पोल्यूशन है। पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आलूदगी। बाहर जितनी भी गैसेस हैं, ठीक है, हैज़र्डस गैसेस हैं, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह, ट्रैफिक का धुआं, फैक्ट्रीज से जो धुआं आ रहा है, ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, ख़राब कर रहे हैं, आलूदा कर रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए। कीप द अर्थ क्लीन, हमें अर्थ को क्लीन रखना होगा। ज़्यादा कचरा होगा, ज़्यादा गंद होगा, वो भी पॉल्यूशन होगी, ठीक है। डोंट पोल्यूट द अर्थ। मैनी थिंग्स लिव एंड ग्रो ऑन द अर्थ, दैट्स वाई हमें जो है अर्थ को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम खुद भी इस पर रहते हैं, हमें दरख्तों की और बाकी प्लांट्स की ज़रूरत होती है, हम इनसे फूड वगैरह लेते हैं। अगर अर्थ ही गंदी होगी तो प्लांट्स वगैरह पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसलिए हमें अपनी अर्थ को भी साफ़ रखना है।
दूसरी चीज़ जो है, हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखने के लिए क्या करनी चाहिए, कीप द वाटर क्लीन, वाटर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वाटर में आप कचरा फेंक देंगे तो पीने के लिए हम क्या फिर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है कि क्लीन वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमंस, वी नीड टू ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें क्लीन वाटर ही पीते हैं। अगर पानी गंदा हो जाएगा, ठीक है, गंदा पानी आएगा तो हम इसे कैसे पी सकेंगे। तो जितनी भी बॉडीज़ ऑफ वाटर है उन्हें हमें क्या करना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाती है तीसरी चीज़, कीप द अर्थ क्लीन। तीसरी चीज़ क्या है, कीप द अर्थ क्लीन, कीप द एयर क्लीन। एयर को हम कैसे क्लीन करेंगे, फैक्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा है, ट्रैफिक से जो धुआं निकल रहा है, वो हमारी एयर को ख़राब कर रहा है। एयर के लिए एयर का साफ़ होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, ह्यूमन्स नीड टू ब्रीथ क्लीन एयर। इफ़ द एयर इज़ नॉट क्लीन, ह्यूमन्स में बिकम इल, हम क्या हो जाएगा, हमारी डेथ भी हो सकती है। जहरीली गैसें जब हमारे नाक के ज़रिए अंदर जाएंगी तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो एयर से ही हम सांस ले रहे हैं ना, ठीक है। एयर में जो क्या मौजूद है, ऑक्सीजन, वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ दूसरी जहरीली गैसेस भी जाएंगी तो हम उसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, प्रोटेक्टिंग द इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं, वो स्पीशीज़ जो कि रिस्क पर होती हैं कि वो मरने वाली हैं, ठीक है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, बहुत रेयर हैं, पाए ही नहीं जाते, लेकिन बहुत कम उनकी नस्लें बच गई हैं। वो क्या है, मरने वाले हैं, ठीक है, उनकी नस्लें ख़त्म हो रही हैं। वो क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स दैट इज़ एट रिस्क ऑफ डाइंग, जो जिनका हमें ख़तरा है कि ये ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। कंप्लीटली इनकी जो नस्लें हैं आगे की, वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। उन्हें हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब टॉपिक क्या है, इन्हें प्रोटेक्ट करना। किस तरह हम इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर हम उनकी हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय ना करें। उनके हैबिटेट्स को किस तरह डिस्ट्रॉय करते हैं, अगर वो प्लांट्स या ट्रीज़ पर डिपेंड करते हैं, जंगल में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, दरख्तों को काट देते हैं ना। ये उनकी हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करना है, तो हमें इस तरह नहीं करना। स्टॉप डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट्स। कीप द टेम्परेचर डाउन, टेम्परेचर को कम रखना चाहिए, ठीक है। सम स्पीशीज़ रिएक्ट वेरी बैडली टू स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो कुछ बॉडीज़ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं। अच्छा, लेकिन जो कुछ स्पीशीज़ सर्वाइव नहीं करती हैं वो मर जाती हैं, ठीक है। ये सारे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, अगर जो है अर्थ हमारी टू मच हीटअप हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, तो उसे हम कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमें टेम्परेचर को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। अपनी एक्टिविटीज़ को कम करके हमें इस टेम्परेचर को कम करना चाहिए। डोंट इंट्रोड्यूस अदर स्पीशीज़, दूसरी स्पीशीज़ जो है दूसरे वर्ल्ड से दूसरी स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो ह्यूमंस हैं हैव ब्रोट इन एनिमल्स और प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दीज न्यू एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव टेकन द फूड एंड स्पेस ऑफ द नेटिव एनिमल्स। जो न्यू इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ह्यूमन जानवर जो है, न्यू जानवर जो आ रहे हैं, ह्यूमन ही इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं काफ़ी सारे। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो पुराने जानवर हैं उनकी जगह जितना भी फूड और स्पेस है वो ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, डोंट इंट्रोड्यूस द अदर स्पीशीज़, दूसरी स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहिए।